हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस की। अगर रिसर्च में बात की जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइपोथेसिस, जो अपनी ऑब्जेक्टिव के बाद क्रिएट किया जाता है। कोई भी स्टैटिकल टूल्स जो हम लगाते हैं, इसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपोथेसिस है क्या। तो लेट्स मूव। हाइपोथेसिस, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, देखते हो। हाइपोथेसिस डिफाइंड एज ए टेंटेटिव एजम्पशन अबाउट द आउटकम ऑफ एनी स्टडी। इट्स फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड टू नो दैट इज राइट या रॉन्ग। जैसा मैंने बोला कि ये जो भी आप स्टैटिकल टूल्स अपने रिसर्च में यूज करते हैं, वो इसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए करते हैं। आप इस डेफिनेशन में जो हमारे पास जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो शब्द, मुख्य चीज़ें निकल के आ रही, वो पहला है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या है? ये एक प्रकार से प्रूव इट नहीं है, मतलब कि यही होगा। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जो हमारा स्टैटिकल टूल्स का जो रिजल्ट आएगा डेटा एनालिसिस करने के बाद, हम उसके बेस पे उसको कहेंगे सही है या गलत है। दूसरा, इट्स एजम्पशन। एजम्पशन मतलब एज्यूम करना। एजम्पशन मतलब हम किसी के रिगार्डिंग कुछ एज्यूम कर लिए, या जैसे हमारे दिमाग में आया कि भाई शुगर, जब क्या नाम है, अगर हम कोई व्यक्ति फीवर है उसे बहुत ज़्यादा, तो कोई अगर ये मेडिसिन उसे देते हैं इतना, तो उससे कारण उसका जो टेम्परेचर है फीवर का वो डाउन होगा। ठीक है, एज्यूम हमने पहले ही अपना जो आउटकम होगा अपने स्टडी का पहले ही कर लिया कि भाई ये मेडिसिन देने से उसके टेम्परेचर में डाउन होगा। आम भाषा में समझने की कोशिश करें। दाल बना रहे हैं, ठीक है, दाल बना रहे हैं तो दाल बनाने में हम नमक की यूज, हल्दी या जो भी यूज करते हैं, तो हम एक वेरिएबल्स को लेके चलते हैं। सपोज दैट नमक डाल दें, तो हम 10 लोग का खाना बना रहे हैं, 10 लोग का दाल बना रहे हैं, तो भाई इतना नमक डाला। अब हमारा एजम्पशन क्या होगा इसमें कि इतनी जो मात्रा का जो नमक हमने डाला है, ये सबके लिए उचित होगा, ये सबके लिए बेनिफिशियरी होगा, ये सबके लिए मतलब उसके जो स्वाद है नमक के, वो सबके लिए बराबर। ये एजम्पशन हो गया। जो हमारा एज्यूम होना चाहिए, जो हमारा आउटकम होना चाहिए, उसको हम पहले ही मान लिए कि ये आउटकम होगा इसका। इतना नमक डालेंगे तो सब कहेंगे भाई नमक की मात्रा जो आपके दाल में थी वो ठीक थी। ठीक है, एजम्पशन, एज्यूम कर लिया हमने पहले से ही। जो आउटकम आने वाला है उसको एज्यूम कर लिया। अब हमने फिर क्या किया, उसके बाद की रिसर्च प्रक्रिया क्या होती है भाई? अब हमने दाल में डाल दिया, उसको फिर लोगों को दे दिया, लोग खाएंगे उसे, तब बताएंगे कि वो भाई नमक की मात्रा उनके हिसाब से सही रही, तो हम कहेंगे भाई हमारा जो एजम्पशन था कितनी मात्रा का नमक डालेंगे हम इसमें, तो वो लोगों को खाने में नमक के जो स्वाद होते हैं, या कह सकते हैं नमक की जो मात्रा लोगों को पसंद है, वो उसके रिगार्डिंग है। अगर सपोज दैट उन्होंने, हमने डाला और लोगों को वो उसमें नमक कम लगा उसके बावजूद भी, तो हम कह सकते हैं कि जो मात्रा हमने नमक में डाला था तो वो उचित नहीं है। इसका मतलब हमारा जो एसम्पशन था कि इतना नमक हमारे उस व्यक्ति के लिए जो दाल में डाल रहे हैं, उनको खाने के लिए जो नमक हम डाल रहे हैं वो उसके लिए एनफ होगा, तो वो वहाँ पे गलत हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब पहले ही एजम्पशन। पहले एजम्पशन किस चीज़ का? आउटकम का, कि क्या आउटकम होगा। सपोज दैट हमने दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, आज इस समय महामारी में सबसे ज़्यादा जो हालात दिख रहे हैं वो बहुत बुरी होती जा रही है देश में, तो उसी पे एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। हमने लिखा है सपोज दैट हमारी ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द परसेप्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कोविड-19 स्प्रेड इन द कंट्री। जो कोविड-19 फैल रहा है बहुत तेज़ी से देश में, उसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट के जो रोल है, क्या उसके प्रति पीपुल के परसेप्शन क्या है, उनके जो विचारधारा है लोगों का, वो गवर्नमेंट के रोल को लेके क्या है, किसके रिगार्डिंग? कोविड-19 के रोकने के रिगार्डिंग। तो हमने सपोज वहाँ पे हाइपोथेसिस क्रिएट किया है कि भाई परसेप्शन ऑफ द पीपल्स आर पॉजिटिव, मतलब जो लोग हैं वो सोचते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया की गवर्नमेंट है हमारी, वो पूरी तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो अपना जो रोल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत अच्छे से निभा रही है। तो क्या हुआ?
हमारा जो आउटकम की क्या होगा, क्या सोच रहे लोग, उसको हमने पहले ही एज्यूम कर लिया। अब हमने फिर लोगों से डेटा सर्वे करेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा करने के बाद उसमें स्टैटिकल टूल्स यूज करेंगे, देन वी कैन नो कि भी ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमारा हाइपोथेसिस सही है, हमारा जो एजम्पशन है आउटकम का जो ऐसा होगा वैसा हमारा सही है। अदरवाइज अगर वो नहीं एक्सेप्ट होता हमारे डेटा, जो स्टैटिकल टूल्स के जो रिजल्ट आएंगे उसके बेस पे अगर वो प्रूव नहीं होता तो हम कहेंगे कि भाई ये रिजेक्टेड है। तो हमारे लिए दो मुख्य चीज़ें, टेंटेटिव, पहला एजम्पशन। टेंटेटिव मतलब स्थिर नहीं है, ये चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे रिजल्ट प्राप्त होंगे फ्यूचर में जब हम स्टडी करेंगे। और पॉजिटिव का सॉरी एजम्पशन का मतलब एज्यूम करना, पहले ही आउटकम के बारे में ज्ञात कर लेना कि यही आउटकम होगा, जैसा टेंटेटिव एजम्पशन। ओके, तो लेट्स मूव। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड हाइपोथेसिस। जब जो हम हाइपोथेसिस जो एजम्पशन बना रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बनता, उसको बनाने के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, तभी हमारी जो रिसर्च में हाइपोथेसिस वो एक अच्छी हाइपोथेसिस क्रिएट हो सकती है, और तभी हम उस पर स्टडी कर सकते हैं, और तभी हमारा जो स्टैटिकल टूल्स क्या अप्लाई होना चाहिए उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हियर आई हैव मेंशन सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो एक हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस को बनाने में बड़ा यूजफुल है, जिसमें हमने पहला लिखा है इट शुड बी सिंपल। सिंपल का मतलब है कि समझ में आना चाहिए, सिंपल हो, ऐसा ना कॉम्प्लेक्स हो। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, राइट डाउन कुछ किए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव कुछ और हैं और आउटकम कुछ और निकाल रहे हैं। आपके जो आउटकम है वो भी स्पेसिफिक नहीं है, वो बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो आम भाषा में समझने में मुश्किल हो लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शुड बी सिंपल, वो डायरेक्टेड होना चाहिए, वो कुछ सीधे रास्ता दिखाता हो, बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जैसे सपोज दैट हम मेजर कर रहे हैं किसी के परसेप्शन, मान लीजिए कॉमर्स स्टूडेंट के हमने कोई टेस्ट लिया, उसका स्कोर मेजर कर रहे हैं कि तो उनका स्कोर हमने पहले ही एज्यूम कर लिया कि द लेवल ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट विल वेरी हाई, स्कोर लेवल वेरी हाई। जो ये हम टेस्ट ले रहे हैं जिस सब्जेक्ट का, उसमें उसका स्कोर उनका सबसे हाई होगा। तो क्या ये सिंपल है, क्लियर है कि हमें ये करना है। सेकेंड पॉइंट है इट शुड बी एम्पिरिकल रेफरेंसेस। एम्पिरिकल रेफरेंसेस इट्स अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कि जो भी हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं उसके पीछे कुछ बेस होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि कुछ भी हमने लिख दिया और उसका हाइपोथेसिस हमने बना दिया। वो एक प्री डिटरमाइंड जो स्टडी हो रखी है, उनको पढ़ने के बाद, उनके ऑब्जेक्टिव को जानने के बाद एक एम्पिरिकल रेफरेंस हो कि ये हाइपोथेसिस आपने क्यों बनाया, क्या आपने ऐसे ही बना दिया उसको, नहीं, उसका एक शुड बी एम्पिरिकल रेफरेंस होना चाहिए कि ये है, ऐसा लोगों ने कहा है और ऐसा हम ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास ऐसे, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास स्टडी करना चाहते हैं भाई कि HNBU यूनिवर्सिटी या BHU यूनिवर्सिटी में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे को जो IQ लेवल है वो बहुत हाई है, तो अब हमने सीधे लिखा है IQ लेवल इज नॉट वेरी हाई। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पहले ही आपको एक एम्पिरिकल रेफरेंस होना चाहिए कि भाई इतने लोगों ने, सपोज किसी ने स्टडी कर रखी है, तो वो कुछ स्टडी की होगी तो उसका कुछ रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के बेस पे ही हम आगे बढ़ेंगे, उस रिजल्ट के बेस पे ही अपना ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेंगे, तो उसके बेस पे ही हम अपने हाइपोथेसिस को भी क्रिएट करते हैं, इसलिए इट शुड बी एम्पिरिकल रेफरेंस। नेक्स्ट इट शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब फिर हम बात करेंगे वही सिंपल एंड स्पेसिफिक। सिंपल का मतलब क्लियर, समझ में आना चाहिए। स्पेसिफिक में डायरेक्शन, उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। मेजर करना, जैसे सपोज दैट आई एम वांट टू मेजर द लेवल ऑफ स्टूडेंट, IQ लेवल ऑफ द स्टूडेंट इन BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में IQ लेवल मेजर कर रहे हैं, पर हमारी ऑब्जेक्टिव है फीमेल का स्टूडेंट का, न कि मेल स्टूडेंट का, तो स्पेसिफिक नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक यहाँ नहीं करते कि हमें फीमेल का मेजर करना है कि मेल का, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि हम तो सभी का स्टूडेंट तो सभी हैं, सभी का हम परसेप्शन ले सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप किस पे
लोगों का आप किसके ऊपर हाइपोथेसिस क्रिएट होना चाहिए। ऐसा ना हो बनाना तो स्टूडेंट पे ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट पे हमने हाइपोथेसिस बनाया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ द IQ लेवल ऑफ द स्टूडेंट इन BHU, बट डेटा कलेक्शन कर रहे हैं हम किसका, टीचर का, तो ये क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए ये शुड बी स्पेसिफिक, डायरेक्शन इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी टेस्टेबल। टेस्टेबल का मतलब जिसको हम टेस्ट कर सकें। टेस्ट करने का मतलब यहाँ पे है कि जब हम डेटा कलेक्ट करें, उस डेटा कलेक्शन जो करने के बाद जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया है वो क्या वाकई में एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि वो एक्सेप्ट रिजेक्ट ही नहीं हो सकता, उसका टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा भी कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, ऐसा भी कोई हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट शुड बी मेंटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। अभी हमने बात की थी कि ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस क्रिएट होता है जो ऑब्जेक्टिव के बेस पे बनता है। तो सपोज दैट यू आर मेजरिंग द परसेप्शन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द, अभी हमने एग्जांपल भी दिखाया था आपको कि लोगों का परसेप्शन ले रहे हैं किसके प्रति, गवर्नमेंट के रोल के प्रति कोविड-19 को फैलने के रोकने के रिगार्डिंग। तो इस केस में क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव पे ही इसका हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आपका एम तो कुछ अलग है पर आप हाइपोथेसिस कुछ अलग ही बना रहे हैं। आप यहाँ बात कर रहे हैं कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के रोल हैं कंट्रोल करने में, और हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं किसी पॉलिटिशियन के नाम पे, तो वो एक क्या नाम है, वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो इन दिस केसेस में आपका वो जो चीज़ें हैं वो शुड भी ऑब्जेक्टिव के बेस पे होना चाहिए। एटीसी और भी बहुत सारे, बट हियर आई मेंशन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग द गुड हाइपोथेसिस या फॉर क्रिएटिंग द गुड हाइपोथेसिस। ओके, नाउ मूव टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस। जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं एक रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो हाइपोथेसिस जो बनाए वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे उस जो बहुत से बुक्स में, बहुत से रिसर्च मैथोलॉजी की बुक में और वीडियो में बहुत से लोगों ने कई टाइप्स दिखाए हैं। हियर आई हैव मेंशनिंग द 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, जिसमें पहला है सिंपल हाइपोथेसिस, सेकेंड है कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, थर्ड हमारा नल हाइपोथेसिस, फोर्थ इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिफ्थ इज कैजुअल हाइपोथेसिस, सिक्स इज एसोसिएशन हाइपोथेसिस, सेवन इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड एट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। हम जो हाइपोथेसिस बनाया है वो किस प्रकार के नेचर का है, उसी के बेस पे उसको कई टाइप्स में उसको कई डिवाइड किया जाता है। जैसे वेरिएबल्स कितना स्टडी आपने किया, वो हाइपोथेसिस के ऑब्जेक्टिव जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया है वो किस प्रकार से डायरेक्शन है, तो इन सब के बेस पे हाइपोथेसिस को कई पार्ट में डिवाइड किया है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम इसके बारे में एक एक समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हाइपोथेसिस हमने क्रिएट किया था वो था सिंपल एंड कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा इट शो ए रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे हमें पता है कि वेरिएबल्स दो प्रकार से होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो किसी पे डिपेंड हो। सपोज दैट मैं अगर अपने गुणों की बात करूँ, करेक्टरिस्टिक की बात करूँ, अपने फिजिकल अगर हेल्थ की बात करूँ, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो किस पे डिपेंड होंगे, अपने माँ बाप पे। तो होंगे यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट होगा, मैं डिपेंड हो गया किस पे, अपने माँ बाप पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके, वो मेरे ऊपर नहीं डिपेंड होंगे, मैं ही उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता हूँ। तो ये क्या कहते हैं, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल्स। वो वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड हो। जैसे अगर मेरे फिजिकल क्वालिटी की बात करें या मेरे फिजिक्स की बात करें तो मैक्सिमम जो मेरे करेक्टरिस्टिक होंगे वो जेनेटिक आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिटी है जो जेनेटिक्स है। जैसे लीडर का बच्चा लीडर पैदा होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, जैसे आम आदमी की भाषा में कहते हैं भाई डॉक्टर का डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। तो ये क्या है, जेनेटिक आ गई, पर ऐसा है नहीं उस केस में। बट समझने के लिए कि भाई जैसे एक लीडर है तो उसके कुछ ना कुछ क्वालिटी उसके बच्चे में आती है कि वो जब जन्म लेता है आगे बढ़ता है तो लीडर की क्वालिटी अपने आप ही देखी जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। तो सिंपल हाइपोथेसिस कहता है कि जब हम इन दोनों के बीच में सिर्फ रिलेशनशिप देखें, मतलब एक डिपेंडेंट में और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, वो कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। एग्जांपल मैंने दिया, सपोज दैट यू
इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लॉस वेट फास्टर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाएंगे तो आप बहुत ही तेज़ी से अपने वेट, जो आपका वेट है, उसको तेज़ी से आप घटाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए, एक हो गया वेजिटेबल्स और दूसरा होगा वेट। अगर हम वेजिटेबल्स की संख्या बढ़ाएंगे तो वेट भी उतनी ही तेज़ी से, अगर हम खाने में अपने वेजिटेबल्स की संख्या बढ़ाएंगे तो उतना ही तेज़ी से हमारा वेट भी घटेगा। दूसरा समझ लीजिए, दूसरे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने कहा कि भाई क्लास में अगर डिसिप्लिन लाना है तो टीचर को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, या क्लास में अगर क्लास का लेवल का जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ाना है तो टीचर के आईक्यू लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको और उल्टा करके देखें, टीचर का आईक्यू लेवल विल बी इंक्रीज, देन आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट विल बी आल्सो इंक्रीज। देखिए यहाँ पे क्या है, टीचर का आईक्यू लेवल बढ़ेगा तो स्टूडेंट का भी आईक्यू लेवल बढ़ेगा। सपोज दैट ऐसा हमारे ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्या टीचर के आईक्यू लेवल से क्या कोई रिलेशनशिप है आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट, तो हमारा हाइपोथेसिस भाई कि आईक्यू लेवल अगर बढ़ेगा इसका तो उनका भी आईक्यू लेवल बढ़ेगा। ये क्या सिंपल, सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, टीचर के आईक्यू की और स्टूडेंट के आईक्यू की, दो ही वेरिएबल्स हैं और दूसरा कोई नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। यहाँ पे भी मेंशन क्या है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू या मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स या टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आ गई। यहाँ पे हम सिंपल में बात कर रहे थे सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट का। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मोर देन वन या डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो उसमें हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। जब रिलेशनशिप दो से ज़्यादा डिपेंडेंट और दो से ज़्यादा एक से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में देखें या दो ही में देखें पर एक से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए, eating more vegetables and fruits leads to weight loss, glowing skin, reduce the risk of many diseases such as heart disease, high blood pressure and some cancer। देखिए यहाँ पे अब चीज़ें दो होंगी। एक हमने बात की इंडिपेंडेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की। वह देखिए दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, वेजिटेबल एंड फ्रूट। ये कह रहे हैं कि जब आप वेजिटेबल और फ्रूट दोनों खाएंगे तब आपका वेट भी बहुत तेज़ी से गिरेगा, आपकी स्किन भी जो होगी वो ग्लोइंग होगी, क्या कहते हैं उसे, ग्लोइंग होगी। और नेक्स्ट है जो रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिसीज, जो बहुत सी बीमारियां होती हैं आपके पास, जैसे हार्ट डिसीज हुआ, दिल की बीमारी हुई, हाई ब्लड प्रेशर हुआ या सम कैंसर जो केसेस होते हैं, उसको ये उतना ही तेज़ी से इसको रिड्यूस करेगी या डिक्रीज करेगी, उसके होने की संभावना को कम करेगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, पहला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस। अब देखिए इस डिपेंडेंट में कितने डिपेंडेंट हैं, कई हैं, जैसे वेट लॉस, ग्रोइंग स्किन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिसीज जैसे हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर। इंडिपेंडेंट कितने हैं हमारे पास, फिर से वो भी दो हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट। वहाँ पे हम सिंपल में क्या बात करते हैं, सिर्फ वेजिटेबल और दूसरा वेट लॉस का। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास वेजिटेबल है, फ्रूट हो गया, दो डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट में तीन है, वेट लॉस, ग्रोइंग स्किन, रिड्यूस द रिस्क मैनी डिसीज। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। जब दो से ज़्यादा डिपेंडेंट या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इट्स शो द हाउ ए रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू ए पर्टिकुलर आउटकम। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन आल्सो प्रिडिक्ट इट्स नेचर। देखिए ये कह रहा है कि जब कोई आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो वो एक डायरेक्शन अगर दिखाता हो, एक रोड दिखाता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या ज्ञात करना है या क्या हमारा चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो वो कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल के साथ समझने की और कोशिश करते हैं डीप में। देखिए यहाँ पे लिखा है, चिल्ड्रेन एज्ड 4 years eating proper food over a 5 years period are having higher IQ level than children not having a proper meal। देखिए यहाँ पे चीज़ है,
दिस शो द इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट्स। देखिए यहाँ पे, देखिए अब डायरेक्शन है कि नहीं यहाँ पे, ये बात किस हाइपोथेसिस में जो लिखा हुआ है कि अगर जो 4 साल का बच्चा है, अगर वो प्रॉपर मील ले रहा है, मतलब फूड ले रहा है 5 सालों तक, तो उसका आईक्यू लेवल उस बच्चे से ज़्यादा होगा जो प्रॉपर मील नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन है कि जो बच्चा ये आईक्यू लेवल का अगर ऊंचा कराना है तो उसको 5 सालों तक उसको प्रॉपर फूड ओवर ए प्रॉपर फूड एंड या प्रॉपर मील खिलाना पड़ेगा। तो उसका जो लेवल है, आईक्यू का लेवल, वो उन बच्चों का जिनका फूड नहीं खाते, जो ऐसी मील प्रॉपर मील नहीं लेते, उनसे ज़्यादा आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा। आईक्यू लेवल क्या होगा उनका, ज़्यादा होगा। तो ये क्या दिखाया, देखिए इफेक्ट एंड इफेक्ट दिखाया, किसका दिखाया, फूड का इफेक्ट दिखाया किसके, आईक्यू लेवल पे। तो ये क्या है, डायरेक्शन दिखा रहा है, कॉज दिखा रहा है कि भाई इफेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है ना, डायरेक्शन दिखा रहा है कि अगर प्रॉपर मील की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आईक्यू लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हुआ, सेम डायरेक्शन पता हो गया। या सपोज दैट इसको और अपोजिट कर दें हम, तो भाई प्रॉपर मील फूड देंगे तो आईक्यू लेवल घटेगा। तो क्या हुआ, दोनों निगेटिव में प्रॉपर डायरेक्शन हो गया। तो ये कहते हैं हम लोग डायरेक्शन हाइपोथेसिस। जब हमारा इफेक्ट इज शो, नीचे लाइन लिखी हुई दिस शो द इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट्स। ये तो इफेक्ट भी बता रहा है, देखिए इफेक्ट बता रहा है ना भाई कि फूड का इम्पैक्ट पड़ता है किसके, आईक्यू लेवल पे। और डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है कि अगर फूड की संख्या, प्रॉपर फूड की मात्रा बढ़ाई दी जाएगी 5 सालों तक तो आईक्यू लेवल भी बढ़ता जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहता है इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो थ्योरी इन्वॉल्व, जिसमें कोई भी थ्योरी या विचार नहीं इन्वॉल्व है। इट इज ए स्टेटमेंट दैट ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट द प्रिडिक्शन ऑफ द एग्जैक्ट नेचर, या ब्रैकेट में डायरेक्शन लिखा, ऑफ द रिलेशनशिप। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसमें डायरेक्शन का कोई रिलेशनशिप न दिखाए। ये ओनली द शो द रिलेशनशिप, जो दो व्यक्तियों के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, ये नहीं बताता कि उनका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मेरी हाइट है, सपोज मैं पैदा हुआ और मेरे घर वालों ने एक पौधा लगाया, ठीक है, मेरी भी हाइट अगर सपोज, अब मेरे उस पौधे में कोई रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि भाई जैसे उसकी हाइट बढ़ती है इसकी भी हाइट बढ़ती है, तो इसमें तब भी डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अगर सपोज दैट उसके और मेरे बीच में रिलेशनशिप निकाला जाता है किसी बेस पे, और कोई उसका डायरेक्शन नहीं है कि भाई वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये भी घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके इफेक्ट तो दिखा रहा है कि भाई दोनों में कोई रिलेशनशिप है, ये तो शो कर रहा है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, पर वो रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है ये शो नहीं कर रहा है। सपोज दैट वो कह रहा है कि भाई मेरे हाइट में, सपोज दैट ए कोई है, मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि मैं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने एक पेड़ लगाया वहाँ पे, ठीक है। अब हाइट के में रिलेशनशिप देखा भाई कि वो बढ़ा ये बढ़ा, तो सपोज दैट हमारा रिजल्ट आया कि भाई दोनों के हाइट को लेके कोई रिलेशनशिप है, पर किस डायरेक्शन में है, क्या वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके जो रिलेशनशिप है, उसके एग्जैक्ट नेचर की जो रिलेशनशिप है, उसका डायरेक्शन नहीं दिखाता, इसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जब किसी भी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, जब उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है कि दो फैक्टर को लेके, दो वेरिएबल्स को लेके रिलेशनशिप देख रहे थे, जब उसका कोई डायरेक्शन ना दिखाए कि उनके जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कैसा डायरेक्शन है उनका, तो उसे हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर हमारे रिसर्च में, स्टैट्स में इस वर्ड का यूज होते हैं। तो नल हाइपोथेसिस पहले समझने की कोशिश करते हैं। नल हाइपोथेसिस टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस यूज इन स्टैटिक्स, जो स्टैट्स में यूज होता है, दैट प्रपोजेज द देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन। देखिए अब नल हाइपोथेसिस है क्या, नल का मतलब हम
एक आम भाषा में समझने के लिए जीरो। जीरो का मतलब मान के चलेंगे कोई डिफरेंस नहीं है, मान के चलेंगे ऐसा नहीं है। सपोज दैट मैं मेजर कर रहा हूँ बीकॉम स्टूडेंट का आईक्यू लेवल, बीकॉम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का, और आईक्यू लेवल बीकॉम सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का कुछ आईक्यू लेवल आएगा, सेकेंड ईयर का आईक्यू लेवल है। तो अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। तो मेरी जो नल क्या कहती है कि हम मान के चलेंगे देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या बना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अमॉन्ग स्टूडेंट बिटवीन बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट टुवर्ड्स किसकी रिगार्डिंग भाई, टुवर्ड्स आईक्यू लेवल। जो आईक्यू लेवल है, जो आईक्यू लेवल जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है और जो आईक्यू लेवल बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का है, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और भी दिखाया, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट टुवर्ड्स द ऑनलाइन शॉपिंग। सपोज दैट हम मेजर कर रहे हैं, अवेयरनेस लेवल मेजर कर रहे हैं किसके बीच में, स्टूडेंट के बीच में। स्टूडेंट किसके में, मेल और फीमेल के बीच में। तो हमने प्राप्त किया भाई हम कि भाई इन लोगों का जो अवेयरनेस लेवल है ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति वो कितने लेवल का है, क्या उनके बीच में कोई अंतर है या नहीं है। तो हमारा जब भी हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे सॉरी, हम मान के चलेंगे देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट टुवर्ड्स द ऑनलाइन शॉपिंग। ये तो हुआ हमारे। चलिए अगर सपोज दैट हम रिलेशनशिप के बेस पे देखें दो वेरिएबल्स के बीच में, सपोज दैट मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो रोल हैं, इसको भी लीव करते हैं, दूसरा कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे टीचर के आईक्यू लेवल का भी हमने पिछले में भी देखा, टीचर के आईक्यू लेवल का प्रभाव स्टूडेंट के आईक्यू लेवल पे पड़ता है। ठीक है, तो देर हम कह सकते हैं भाई जो आईक्यू लेवल है इसका बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा। पर अगर ऐसा है तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू लेवल ऑफ द टीचर एंड आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आईक्यू लेवल जो टीचर का है वो आईक्यू लेवल स्टूडेंट के बीच में कोई भी डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। या रिलेशनशिप की बात करें तो कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब, नो डिफरेंस या नो रिलेशनशिप। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो, जब हम नगड़ हमें नहीं पता क्या होगा, हम पहले ही मान के चलेंगे कोई ऐसा है ही नहीं इनके बीच में रिलेशनशिप। जैसा ऑब्जेक्टिव हमारा कि भाई मेजर कर रही है टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू लेवल ऑफ द टीचर एंड आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट। क्या टीचर के आईक्यू लेवल से और स्टूडेंट के आईक्यू लेवल में कोई रिलेशनशिप है क्या, क्या एक बढ़ेगा या दूसरा भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हम इसमें क्या नहीं कहेंगे, या हम सपोज दैट इस रिलेशनशिप को वर्ड को और दूसरे शब्दों में कहें कि इम्पैक्ट ऑफ आईक्यू लेवल ऑफ द टीचर ऑन द आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट। हम क्या देख रहे हैं कि क्या टीचर के आईक्यू लेवल का प्रभाव कुछ हमारे स्टूडेंट के आईक्यू लेवल पे पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ पे जब भी नल की बात करेंगे तो हमारे पास पता है कि नल हाइपोथेसिस नो, हमें कुछ नहीं पता, हम मान के चलेंगे नहीं पड़ा। तो हमारे पास क्या हुआ हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ आईक्यू लेवल ऑफ द टीचर ऑन द आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आईक्यू लेवल का जो टीचर का है, जो टीचर लेवल आईक्यू लेवल जो टीचर का है उसका कोई भी इम्पैक्ट आईक्यू लेवल के स्टूडेंट पे नहीं पड़ता। अब हम फिर से इस पे डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा कलेक्शन के बाद हम उसे डेटा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद स्टैटिकल जो टूल्स हम लगाएंगे उसके बेस पे देखेंगे कि ये जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया है ये हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर एक्सेप्ट होता है तो हम कहेंगे कि भाई कोई भी प्रभाव जो टीचर का है आईक्यू लेवल, वो आईक्यू लेवल स्टूडेंट पे कोई प्रभाव नहीं डालता। वहीं पे सपोज दैट रिजेक्ट कर देते हैं इसे तो हम कहेंगे हाँ भाई कि ये आईक्यू लेवल ऑफ द टीचर जो है उसका प्रभाव पड़ता है आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट पे। इसी में है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का दिया मैंने स्टेट दैट देयर इज स्टैटिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर हम स्टैट की भाषा में समझने की कोशिश करें, अभी हमने पढ़ा नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस करता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस
बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। कोई अंतर नहीं है मेल और फीमेल के अवेयरनेस लेवल को लेकर, किसके प्रति, ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति। अब यहीं पे अल्टरनेटिव, अब सपोज हमने डेटा एनालिसिस किया और ये रिजेक्ट हो गया, तो हमारे पास रिजेक्ट होगा तो क्या आया नया हाइपोथेसिस आएगा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल अवेयरनेस स्टूडेंट अवेयरनेस टुवर्ड्स द ऑनलाइन शॉपिंग। जो मेल और फीमेल जो स्टूडेंट हैं उनका जो अवेयरनेस लेवल है ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति, उनके बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा नल था नहीं डिफरेंस है, वहीं पे अल्टरनेटिव होगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएटेड व्हेन द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, देन जो नया हाइपोथेसिस बनता है उसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब एक बताया हमारे पास कि कोई डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव क्या बताएगा, नहीं भाई इसके अंतर्गत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके, और जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको H0 से हम डिनोट करते हैं, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है हम उसको HA या H1 से डोनेट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए नल हाइपोथेसिस H0 और यहाँ पे है अल्टरनेटिव HA एंड H1। ओके, तो इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर कि जब भी हम मैक्सिमम जो स्टैट्स के बुक जो कहते हैं वो कहते हैं कि ऑलवेज क्रिएट द नल हाइपोथेसिस नॉट ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्योंकि जो स्टैटिकल टूल्स जो हम बात करते हैं कि जो स्टैट्स के टूल्स यूज होते हैं हाइपोथेसिस को एजेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए, इट्स अप्लाई इन वन एंड ओनली नल हाइपोथेसिस। बट आज के समय में द मैक्सिमम रिसर्चर अप्लाई कर रहे हैं इसमें एक जो नल हाइपोथेसिस पे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कि जो पहले से प्री डिटरमाइन उनके कुछ रिजल्ट हैं तो मान के चलते हैं कि भाई ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पैरासीटामॉल खाने से क्या फीवर का टेम्परेचर जो हमारा है वो घटेगा या नहीं घटेगा। हमारे ऑब्जेक्टिव मेजर द इम्पैक्ट ऑफ पैरासीटामॉल ऑन द टेम्परेचर ऑफ द फीवर इन ए पर्सन। एक व्यक्ति के अंदर जो फीवर है उसके जो टेम्परेचर हैं उसको पैरासीटामॉल खाने से क्या उसको गिरेगा या नहीं गिरेगा, ऑब्जेक्टिव हमारी है। तो मैक्सिमम लोगों ने ऑलरेडी साइंटिफिक प्रूव कर दिया है कि अगर हम नल, सॉरी एक मिनट इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पैक्ट दिख रहे हैं, तो नल की बात करेंगे तो क्या बनाएंगे कि भाई कोई इम्पैक्ट नहीं है। नल हमारा जो पैरासीटामॉल है उसका कोई भी प्रभाव हमारे फीवर के टेम्परेचर पे नहीं डालता, ये नल हो गया। बट मैक्सिमम लोगों ने या साइंटिफिकली जो प्रूव हो रखा है भाई पैरासीटामॉल खाएंगे तो हमारे फीवर के टेम्परेचर पे असर डालेगा ही डालेगा। तो मैक्सिमम जो रिसर्चर जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और वो किसी दूसरी जगह यूज कर रहे हैं, जैसे हमने अब अमेरिका में इस पैरासीटामॉल का सपोज यूज किया गया, तो ऐसा है नहीं कि इंडिया में भी अप्लाई हो। पर ऑलरेडी एक पर्सन की बात करें, अगर सब सर्कमस्टांस अगर इक्वल है हमारे उस डेटा यूनिट के, ये जो हमारा यूनिट है रिस्पोंडेंट का, जो रिस्पोंडेंट है हमारे, अगर वो मैक्सिमम इक्वल हैं तो हम मान के चलेंगे कि भाई वहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो वहाँ पे नल न बनाकर वो दूसरे हाइपोथेसिस को क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे भी स्टैटिकल टूल्स अप्लाई होता है, स्टैटिकल टूल्स यूज करते हैं। पर जो स्टैट्स की बुक कहती है कि ऑलवेज स्टैटिकल टूल्स अप्लाई वन एंड ओनली इन द नल हाइपोथेसिस। मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा जो है वो है एसोसिएशन एंड कैजुअल हाइपोथेसिस। अब एसोसिएशन एंड कैजुअल हाइपोथेसिस की समझने की कोशिश करें कि कैजुअल हाइपोथेसिस लिखा हुआ मैंने, देखिए कैजुअल हाइपोथेसिस प्रपोज ए कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू या मोर वेरिएबल्स। देखिए दो या दो से अधिक वेरिएबल्स हों उससे मतलब नहीं है, पर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो इनके में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब एक डिपेंडेंट हो और दूसरा इंडिपेंडेंट हो, कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पे उसकी वैल्यू हम निकाल सकें। जैसे प्राइस घटने पड़े, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक फार्मूला देता है हमें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अगर इतना हमारी पहला अगर डिमांड था, प्राइस इतना था, इतना प्राइस अगर हुआ तो डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये क्या है,
ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि किसके कारण हो रहा है, कॉज प्राइस के कारण, किस पे प्रभाव पड़ा, डिमांड पे, कितना पड़ेगा ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सपोज दैट कि वैसे ही इसको हम कहेंगे कॉज एंड इफेक्ट, इतना अगर इसकी मात्रा, सपोज दैट हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें खाद या दूसरी चीज़ों का यूज करते हैं जिसके डालने से उसका ग्रोथ एंड अदर जो पौधे की क्वालिटी वो बेटर से बेटर होती है, ठीक है। तो एक उसमें फिक्स रहता है कि भाई इतना अगर हम डालेंगे तो पौधे पे इतना प्रभाव पड़ेगा, अगर ये खाद की मात्रा डालेंगे तो ऐसा होगा, पानी की मात्रा में इतना डालनी पड़ेगी तब जाके ये अच्छा होगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि भाई दोनों में कोई रिलेशन है कि भाई उसको डाला हमने तो कोई कुछ पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये बताएगा कितना पड़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट, कारण क्या है, कॉज है भाई उसके किस कारण, भाई उसको देंगे तो जो उसकी पौधे की जरूरतें हैं पौष्टिक उससे पूरा होंगी। इफेक्ट, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या निगेटिव, वो बढ़ेगा कि घटेगा, इसका भी वो बताता है। इसीलिए कहते हैं प्रिडिक्शन, इसके बेस में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएशन हाइपोथेसिस। एसोसिएशन का मतलब होता है इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू या मोर वेरिएबल्स। ये सिर्फ लोगों दो चीज़ों में सिर्फ रिलेशनशिप को बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो नहीं करता। जैसे मैं जन्म, अभी एग्जांपल आपको बताता, मैंने जन्म लिया, एक पौधा लगाया गया, या सपोज दैट कोई पौधा लगा दिया गया तो पौधे की हाइट बढ़ रही है, मेरी भी हाइट बढ़ रही है। अगर सपोज दैट इनके बीच में एग्जिट हो गया कि भाई रिलेशनशिप है, तो क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? नहीं, क्योंकि उस पौधे से मेरा कोई एक्चुअल में रिश्ता नहीं है। उसके बेस पे मुझे मेरी हाइट कभी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। पर अगर हम कुछ समय के लिए मान लें कि भाई रिलेशनशिप एग्जिट कर रहा है तो कहेंगे कि भाई एसोसिएशन हाइपोथेसिस देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है इनके बीच में, पर एक्चुअल में है नहीं। ये एक्चुअल में है क्या, मतलब कॉज नहीं है, कारण नहीं बता सकते, इसका कोई इफेक्ट भी नहीं बता सकते कि कितना इसे प्रिडिक्ट कर सकते कि भाई उसके कारण इनके पे क्या प्रभाव पड़ा। इसी को हम कहते हैं एसोसिएशन हाइपोथेसिस, जो ओनली शो द रिलेशनशिप बट नॉट शोइंग द कॉज एंड इफेक्ट। क्या कारण है, कॉज मतलब कारण होता है, इफेक्ट मतलब कितना प्रभाव जो डाल रहा है कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस प्रकार से है। पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ रिलेशनशिप पॉजिटिव है, निगेटिव, पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं शो करता, उसे कहते हैं हम लोग एसोसिएशन हाइपोथेसिस। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही समाप्त की जाती है, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल के थ्रू, आपने जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, इसके थ्रू मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ओके, थैंक यू सो मच।